नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से स्टार्टअप क्या है और बजट 2021-22 में इसके लिए क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई थी और सरकार की इस पहल से जो है देश में स्टार्टअप कल्चर की शुरुआत हुई और आज भारत जो है स्टार्टअप संस्कृति में उभरता हुआ देश बन गया है। स्टार्टअप लिंक ग्लोबल इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत दुनिया में जो है के 100 अग्रणी देशों में 20वें स्थान पर पहुंच गया है और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत को स्टार्टअप कल्चर अपने देश में विकसित करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत और इंटरनेट की गति जैसे बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। तो इसके मद्देनजर जो है केंद्र सरकार द्वारा 2021-22 की बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की घोषणा की गई है और इसके तहत जो है स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत स्टार्टअप कंपनीज को कई नई सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा जो अभी तक उन्हें नहीं मिलते थे। तो स्टार्टअप इंडिया से अभिप्राय है व्यापार के क्षेत्र में नए विचारों और तकनीकी के इस्तेमाल से उद्यम की शुरुआत करना और ऐसे व्यापार जो देश को डिजिटल इंडिया की राह पर अग्रसर करने में सहायक हों और उसके विस्तार एवं विकास के लिए परियोजना उत्पादों का व्यवसायीकरण तकनीकी के माध्यम से संचालन करने की दिशा में सरकार द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है और स्टार्टअप कंपनीज की संख्या बढ़ाने के लिए और देश में उसके स्टार्टअप कल्चर को शुरू करने के लिए स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं और उन मापदंडों के अनुसार जो है स्टार्टअप इंडिया की रूपरेखा बनाई गई है स्टार्टअप इंडिया योजना की। तो स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत ऐसी कंपनियों को लाभ प्राप्त होता है जिनका पंजीकरण 5 वर्षों से पहले नहीं हुआ हो, यानी 2016 से लेकर 2021 के बीच में पंजीकृत जो कंपनियां हैं वो स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए मान्य होंगी और कंपनी का पंजीकरण जो है भारत में हुआ हो और कंपनी का पिछले वित्तीय वर्ष का वार्षिक टर्नओवर 25 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं हो, तभी वो स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत स्टार्टअप कंपनी का लाभ प्राप्त कर सकेगी और कंपनियां नई तकनीक के विकास और अनुसंधान की दिशा में कार्यरत होनी चाहिए, उन्हें स्टार्टअप कंपनी माना जाएगा स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत। और केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT विभाग के सेक्रेटरी के अनुसार जो है वित्तीय वर्ष 2021 के बजट में स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की वित्त मंत्री द्वारा घोषणा की गई है और जिससे जो है स्टार्टअप संस्कृति के विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो इस महत्वपूर्ण कदम के अंतर्गत जो है टैक्स संबंधी छूट की अवधि को बढ़ा दिया गया है। इनकम टैक्स अधिनियम के धारा 80 IAC के तहत जो है वर्ष 2016 के स्टार्टअप नियम में के अनुसार कोई भी कंपनी 10 वर्षों से कार्यरत होने पर 3 वर्षों के कार्यकाल के मुनाफे और लाभ पर आयकर की छूट ले सकती है। तो इस लाभ को प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप कंपनी का गठन जो है वर्ष 2016 से 2020 में के बीच होना आवश्यक है और तभी जो है उसके 10 वर्ष जब पूरे होंगे तो 10 वर्ष के कार्यकाल के अंतर्गत जो है वो 3 वर्षों के
मुनाफे और लाभ पर जो है आयकर की छूट प्राप्त करने के लिए मान्य होगी। तो इस सुविधा को बढ़ाकर अब 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। यानी अब आयकर की 1 वर्ष की आयकर की छूट की सुविधा और प्रदान की जाएगी, और इससे जो है निर्मला सीतारमण द्वारा इनकम टैक्स हॉलीडे का नाम दिया गया है। तो 1 वर्ष के लिए इस अवधि को और बढ़ा दिया गया है। और इसी प्रकार धारा 54 GB के तहत जो है लंबी अवधि तक संपत्तियों पर मिलने वाले कैपिटल गेन पर टैक्स छूट को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। तो इसकी भी इस अवधि जो है टैक्स की बढ़ा करके टैक्स में छूट की अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। और 1% कंपनियों के लिए नए नियम बनाए गए हैं। यानी स्टार्टअप कंपनियों को जो है बढ़ावा देने के लिए अब OPC यानी 1% कंपनियों के नियम में संशोधन किया गया है। अभी तक जो है स्टार्टअप कंपनी के लिए जो है 1% व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति स्टार्टअप कंपनी खोलने पर स्टार्टअप योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकता था, किंतु अब इस नियम में संशोधन किया गया है और अब कोई भी जो है 1% स्टार्टअप कंपनी भी स्टार्ट कर सकता है। और इसके लिए कंपनी के चुकता पूंजी और वार्षिक टर्नओवर की बाध्यता को हटा दिया गया है। और अनिवासी भारतीयों को भी जो है भारत में स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत OPC कंपनी खोलने की अनुमति होगी, यानी 1% कंपनी खोलने की अनुमति होगी, जो कि अभी तक 2016 के नियमों के अनुसार नहीं थी। और भारत के निवासी होने की मान्यता प्राप्त होने के लिए अनिवासी भारतीयों के भारत में 182 दिनों के निवास की अनिवार्यता को घटाकर 120 दिन कर दिया गया है, जिससे भारत के निवासी होने की मान्यता जल्दी मिल जाएगी अनिवासी भारतीयों को, और वो अपना भारत में स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे। और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना शुरू की जाएगी, और स्टार्टअप को शुरू करने में पूंजी की बाधा को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सीड फंड योजना की शुरुआत की जाएगी। योजना के तहत उत्पाद परीक्षण, व्यवसायीकरण के प्रमाण और बाजार में प्रवेश के लिए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये नियम जो है वर्ष 2021-22 से 4 वर्षों तक के लिए लागू होगी। और क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम की शुरुआत की जाएगी। तो स्टार्टअप कंपनीज के लिए इस योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत जो है कर्ज संबंधी आवश्यकताओं के लिए निर्धारित सीमा तक कर्ज पर गारंटी प्रदान की जाएगी। इसके लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी और बैंकों से 10 करोड़ रुपए तक के कर्ज की गारंटी मिलेगी स्टार्टअप्स को। और इस योजना का लाभ जो है प्राप्त करने के लिए DPIIT से स्टार्टअप कंपनी का मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारी YouTube चैनल CK.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।